महाभारत एक ऐसा युद्ध जहां देवताओं, दानवों, अर्षियों और मनुष्यों सभी की भूमिकाएं थीं। हर कोई अपनी नियति और धर्म के चक्र में बंधा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महायुद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो अकेला पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था, वो इस रणभूमि में शामिल ही नहीं हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसकी एक प्रतिज्ञा ने देवलोक से लेकर धरती तक सबको चिंतित कर दिया। वो था बार्बरीक, जिसे आज पूरी दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है। आखिर क्यों? क्या वजह थी कि इतना महान योद्धा होते हुए भी वो युद्ध में नहीं लड़ा? और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा? आज हम जानेंगे बार्बरीक की वो अनसुनी गाथा, वो गहरा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, विवेक, त्याग और अगाध भक्ति का संगम है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को समझाने वाली एक अमर गाथा है। बने रहिए, क्योंकि जो सत्य आज उजागर होगा वो आपकी सोच को बदलकर रख देगा। बार्बरीक पांडुपुत्र भीम के पोते थे। उनके पिता महान मायावी योद्धा घटोत्कच थे, जो हिडिंबा के पुत्र थे, और उनकी माता थीं मोरवी, जो दानवराज मूर की पुत्री थीं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस बच्चे के रगों में भीम जैसा बल, घटोत्कच जैसी माया और मोरवी जैसा संयम हो, वो साधारण कैसे हो सकता था। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें असाधारण वीरता, अदम्य साहस और एक अद्भुत तेज था। उनके खेल भी आम बच्चों से हटकर होते थे। वे युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में इतनी जल्दी निपुण हो गए कि बड़े बड़े गुरु भी हैरान रह जाते थे। उनकी चाल में बिजली सी फुर्ती, उनकी आंखों में चील सी तेजी और उनके मन में पहाड़ों सी दृढ़ता थी। लेकिन उनकी माँ मोरवी, जो स्वयं एक महान स्त्री थीं, उन्होंने अपने पुत्र को केवल एक शिक्षा दी, एक ऐसी शिक्षा जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति असीम है, पर इस शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म और करुणा के लिए करना। दुर्बलों की रक्षा करना और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही तुम्हारा परम धर्म है। माँ के ये शब्द बार्बरीक के हृदय में इस तरह बस गए थे कि वे उनका जीवन मंत्र बन गए। उन्होंने अपनी माँ की इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। बार्बरीक ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवलोक हिल उठा। जब भगवान शिव उनकी अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए, तो वे उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शिवजी ने बार्बरीक को 3 ऐसे अमोघ बाण दिए, जिन्हें त्रिकाल बाण कहा जाता था। इन बाणों की विशेषता ये थी कि वे अपने लक्ष्य को बिना चूके भेदते थे और अपना कार्य पूर्ण करके वापस धनुष में लौट आते थे। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि बार्बरीक को अग्निदेव ने एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिसकी शक्ति और तेज अद्वितीय था। यह धनुष उनके बाणों को अपराजेय बना देता था, जिससे बार्बरीक किसी भी युद्ध में अजेय हो जाते थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पल भर में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे, या चाहें तो उसे फिर से बसा भी सकते थे। ये बाण लक्ष्य को चुनते थे, उसे भेदते थे और फिर अपने स्वामी के पास लौट आते थे। उनकी इस शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था, लेकिन बार्बरीक ने अपनी इस असीम शक्ति के साथ एक व्रत लिया, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो सुनने में तो बहुत करुणामय लगती थी, पर वास्तव में वो महाभारत जैसे युद्ध के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा या जो कमजोर होगा। ये प्रतिज्ञा उनके करुणामय स्वभाव और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाती थी। लेकिन इस प्रतिज्ञा का एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित परिणाम भी था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है। अगर बार्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों की ओर से लड़ते, तो उनकी अजेय शक्ति से कौरव कमजोर पड़ने लगते। जैसे ही कौरवों का पक्ष कमजोर पड़ता, बार्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पाला बदलकर कौरवों की ओर चले जाते। फिर कौरवों के पक्ष से वे पांडवों को कमजोर करते, और यह क्रम लगातार चलता रहता, कभी समाप्त न होता। यह एक ऐसी दुविधा थी जिसमें महाभारत का युद्ध कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाता। इतिहास की धारा ही रुक जाती और धर्म की स्थापना कभी हो ही न पाती।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो त्रिकालदर्शी थे और पूरे युद्ध की योजना के सूत्रधार थे, वे इस बात को समझ गए थे। उन्हें आभास हो गया था कि अगर बारबरीक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का परिणाम भगवान की योजना से, धर्म की स्थापना की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हो सकता है। यह धर्म युद्ध एक अंतहीन, व्यर्थ संघर्ष बन सकता था। इसलिए बारबरीक का युद्ध में शामिल न होना ही परम आवश्यक था। जब महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला था और सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, बारबरीक भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। वे एक नीले घोड़े पर सवार थे, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता है। उनका आगमन अपने आप में एक भव्य दृश्य था। उनकी आंखें युद्ध की विभीषिका को पहचानने और कमजोर पक्ष को चुनने के लिए लालायित थीं। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण ने रोका। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था ताकि बारबरीक उन्हें पहचान न सकें। कृष्ण ने एक साधारण से अंदाज में बारबरीक को रोककर पूछा, हे वीर, तुम 3 बाणों के साथ किस युद्ध के लिए जा रहे हो? तुम इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो? श्री कृष्ण का यह प्रश्न बारबरीक की शक्ति को परखने के लिए था, ताकि वे स्वयं यह जान सकें कि यह योद्धा कितना सामर्थ्यवान है। बारबरीक ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान दी। शायद उन्हें लगा कि यह वृद्ध उनकी शक्ति को कम आंक रहा है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अपनी प्रतिज्ञा का महत्व बताने के लिए उन्होंने पास के एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर अपना एक बाण चलाया। यह कोई साधारण बाण नहीं था। पहले बाण ने अद्भुत गति से पेड़ के हर एक पत्ते को, एक एक पत्ते को चिन्हित कर दिया। आप कल्पना कीजिए, हजारों पत्तों से भरे पेड़ के हर पत्ते पर एक निशान। यह दर्शाता था कि उनका बाण लक्ष्य को कैसे भेदता है। कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया ताकि बाण उसे चिन्हित न कर सके। लेकिन बारबरीक के बाण की शक्ति अद्वितीय थी। जैसे ही दूसरा बाण छूटा, उसने एक अविश्वसनीय कार्य किया। वह बाण सीधे कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, मानो कह रहा हो, पत्ता बाहर निकालिए, वरना पैर भी लक्ष्य बन जाएगा। उस बाण में इतनी सूक्ष्म शक्ति थी कि वह एक अदृश्य, छुपे हुए लक्ष्य को भी पहचान सकता था। कृष्ण समझ गए, ये शक्ति साधारण नहीं है। ये तो स्वयं ब्रह्मांड को चुनौती देने वाली शक्ति है। उन्होंने तत्काल अपना पैर हटाया और छिपा हुआ पत्ता बाहर निकल आया। बाण ने उस पत्ते को भी चिन्हित किया और तीनों बाण वापस बारबरीक के तरकश में लौट आए। तब कृष्ण ने अपनी असली योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने बारबरीक की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था और वे जानते थे कि यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो महाभारत का परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी दृष्टि बारबरीक पर केंद्रित की और एक कठोर परंतु निर्णायक स्वर में कहा, दानवीर हो तो मुझे अपना शीश दान दो। यह सुनकर बारबरीक क्षण भर को भी नहीं डगमगाए। उनकी आंखें उस वृद्ध ब्राह्मण में किसी और को पहचान रही थीं। उन्होंने जान लिया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं श्रीहरि हैं, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए उनके सामने खड़े हैं। उनका मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। बारबरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं सहर्ष अपना शीश अर्पित करता हूँ, परंतु मेरी एक अंतिम इच्छा है। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। ये उनकी अंतिम इच्छा थी, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कमजोर पक्ष को देखना चाहते थे। बिना किसी देरी के बारबरीक ने अपना शीश काटकर स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब बारबरीक ने अपना शीश अर्पित किया तो पृथ्वी कांप उठी थी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी, क्योंकि ऐसा महान त्याग, ऐसी अगाध भक्ति दुर्लभ थी। एक योद्धा जिसने कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, उसने स्वयं को धर्म के लिए समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बारबरीक के शीश को उठाया और उसे कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार 18 दिनों तक बारबरीक का शीश पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। उन्होंने एक एक घटना, एक एक वार, एक एक धर्म युद्ध के पल को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। वे हर क्षण धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश को निहारते रहे। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई,
लेकिन पांडवों में आपस में एक विवाद छिड़ गया। हर कोई अपनी जीत का श्रेय लेना चाहता था। अर्जुन अपने गांडीव के बल पर, भीम अपनी गदा के बल पर, युधिष्ठिर अपने धर्म के बल पर और अन्य योद्धा अपनी वीरता के बल पर। जब यह विवाद गहराया और कोई समाधान नहीं निकला, तब स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, हम सब में से कोई भी इस युद्ध का पूरा और निष्पक्ष गवाह नहीं है। अगर तुम सच जानना चाहते हो कि इस युद्ध में वास्तविक जीत किसकी हुई और किसने क्या किया, तो उससे पूछो जिसने सब देखा है। उन्होंने बारबरीक के शीश की ओर इशारा किया। सभी पांडव और अन्य योद्धा बारबरीक के शीश के पास पहुंचे। कृष्ण ने बारबरीक के शीश से पूछा, हे महान योद्धा, तुमने सब देखा है, बताओ इस युद्ध का श्रेय किसे मिलना चाहिए? बारबरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने केवल सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। मैंने केवल यही देखा कि जहां जहां अधर्म था, जहां जहां अन्याय था, जहां जहां धर्म संकट में था, वहीं भगवान स्वयं प्रकट हो रहे थे, अधर्मियों का नाश कर रहे थे और धर्म की स्थापना कर रहे थे। मुझे तो हर तरफ बस भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप ही दिख रहा था। यह सुनकर पांडव समझ गए, ये विजय किसी मनुष्य की नहीं थी, किसी योद्धा की नहीं थी। ये विजय तो स्वयं ईश्वर की थी, जिसने धर्म की स्थापना के लिए यह लीला रची थी। उनके सारे अहंकार चूर चूर हो गए और सभी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया। बारबरीक के इस महान त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनुपम वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारी शरण में आएगा, जो भी हारे हुए और दुखी मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम्हारी पूजा मेरे ही समतुल्य होगी। कहा जाता है कि बारबरीक का वह शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। इस गांव में एक अद्भुत घटना घटित हुई थी। एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर स्वयं दूध अर्पित करती थी। जब गांव वालों ने कौतूहलवश उस स्थान की खुदाई की, तो वहां से बारबरीक का दिव्य शीश मिला। उसी स्थान पर आज उनका भव्य मंदिर है, जिसे खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाखों करोड़ों भक्त आज भी उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बारबरीक की यह अद्भुत कथा हमें कई गहरी शिक्षाएं देती है। सबसे पहले यह हमें सिखाती है कि शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है विवेक। अपनी शक्ति का सही समय पर, सही दिशा में और सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। दूसरा, यह हमें प्रतिज्ञा के मूल्य को समझना सिखाती है। बारबरीक ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, जिससे यह ज्ञात होता है कि वचनबद्धता कितनी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, ये कथा हमें बताती है कि त्याग ही सच्ची वीरता है। बिना युद्ध लड़े भी बारबरीक ने वह स्थान प्राप्त किया जो बड़े बड़े योद्धा प्राप्त न कर सके। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी वे अमर हो गए। उनका नाम आज भी सदियों से श्रद्धा के साथ लिया जाता है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप देते हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि अंततः हर विजय ईश्वर की ही होती है। अगर आपको यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।